एरिया क्या है सर इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया? टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया अपना ये 38 बाई 35 मीटर का है। मीटर का है जी। और उसमें वेंटिलेशन अलग से है? जी, वेंटिलेशन चारों तरफ अपने को चाहिए, रैंप का एरिया चाहिए, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए भी जगह चाहिए चारों तरफ साइड में। जी जी, तो ये पर्याप्त है अपने पास ज़मीन? हाँ, वो एक साइड थोड़ा सा बस ये इशू है सामने वाला, जी। बाकी और तीनों साइड कंप्लीट है। प्रमोद कुमार, तहसीलदार दरिमा, प्रभारी तहसीलदार दरिमा। सर यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है? यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा का निर्माण कार्य मतलब शुरू किया गया है अभी 20 तारीख से। अभी सर एक कॉलम की जैसे बात पता चली कि कॉलम अभी फंस रहा है, लेकिन अभी तक फाउंडेशन उसका खोदा नहीं गया है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? CGMSC द्वारा जो है निर्माण का तो शुरू कर दिया गया। जैसे आज मौके में देखे उनके द्वारा बताया कि 2-3 मीटर का जो है जगह में किसी का मतलब बना हुआ है, कब्जा है? कब्जा है, हाँ। तो जांच करके अपन सोमवार को उस पर आपकी कब्जा की भी जमीन आड़े आ रही है और निर्माण कार्य रुक रहा है, क्या ये सच है? ना, बिल्कुल गलत है। ये सरासर राजनीतिक प्रचंड है। ये मेरे नाम को बदनाम करने के लिए जितना अधिकारी को दबाव दिया जा रहा है, वहाँ का प्रतिनिधि लोग और पूरा कांग्रेस के लोग मेरे को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। वहाँ का जो ज़मीन है, देखिए मेरे ससुर जी उसको कब्जा किए थे, उसके बाद मेरे पतिदेव के नाम हरेली सैली से पट्टा भी मिला था और मेरे पति ने किया है। उसके बाद मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा नाबालिग है, वो रहता है और मैं अंबिकापुर में रहती हूँ और बेटा को देखने तो मैं जाऊंगी ही। और ये लोग बोलते हैं कि फुलेश्वरी कब्जा की है, मेरा नाम बदनाम करें। यहाँ देखिए, यहाँ के बड़े बड़े नेता तालाब जैसे जनहित कार्य को, तालाब जनहित का ऐसा बड़ा है, उसको भाट कर बड़े बड़े आलीशान होटल बना रहे हैं। और देखिए इसे धार्मिक स्थल जैसे महामाया पहाड़ जैसे पूरा बिहार से लाके बसा रहे हैं, उनको तो देख नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा पूर्वज का कब्जा किया हुआ 10 डिसमिल का जमीन को इनका नजर पड़ रहा है, जो कि आदिवासी को वही सरकार भूपेश जी कहते हैं कि जो 5-6 साल का कब्जा किया हुआ को पट्टा दिया जाए, लेकिन मेरा 40 साल का मेरा पूर्वज का कब्जा किया हुआ को ये बेदखल कर रहे हैं और मेरे राजनीति को बदनाम करने का उद्देश्य से मेरा घर का अधिकारियों को दबा देके उसको अतिक्रमण हटाने का प्रेशर कर रहे हैं लोग। वहाँ पे एक कॉलम जो है आप एक घर के बाउंड्री वॉल तक आ रही है, क्या वो टूटेगा या फिर एज इट इज रहेगा? देखिए, जो कॉलम खना रहा था उस समय मैं भी थी, उनका जो नाप था 10 फीट पहले से ही उनका पूरा नक्शा के आधार पे पूरा हो रहा था, लेकिन वो राजनीतिक दबाव से मेरा बदनाम करने के लिए मेरे घर तक उनका लाइनिंग किया गया है और क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं टूटेगा। मैं कोर्ट तक जाऊंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगी कि आप एक तरफ आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं और एक तरफ बेदखली कर रहे हैं। हमारा तो पूर्वज जमीन हमारा अधिकार है, हम वहाँ के निवासी हैं और बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने बताया कि आपको बेवजह दबाव बनाया जाए, तो किनके द्वारा कोई एक नाम लेना चाहेंगे आप? यहाँ का उपाध्यक्ष हैं राकेश गुप्ता जी, उनके दबाव से, और मेरे एंट्री में वहाँ जिला पंचायत की सदस्य लड़ी है, उन लोग दबाव बेवजह से दे रहे हैं कि ये राजनीति तौर पे डैमेज हो जाए। जी मैडम, अभी जैसा कि लुंड्रा विधानसभा आप शायद चुनाव लड़ने वाली हैं वहाँ से, तो क्या इस पे भी, इसके चलते भी आपसे द्वेष रखा जा रहा है? हाँ, उसी के चुनाव की वजह से कि मेरे से डर रहे हैं लोग और द्वेष करके मेरे को डैमेज कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे। मैडम 936/1 जो प्लॉट है उस पे आपका कब्जा आप बता रही हैं, लेकिन उसका पट्टा आपके नाम पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऑनलाइन पट्टा नहीं दिखा था आपका? ये ऑनलाइन पट्टा जो उसमें पेड़ पौधा लगाने के लिए मेरे पतिदेव को मिला था, 96 में पट्टा मिला था और वो पड़ती जमीन है। पड़ती जमीन में आबादी भूमि घोषित करने के बाद ही पट्टा मिलेगा और हमको पेड़ लगाने के लिए और वहाँ रहने के लिए ही पट्टा दिया गया था। पेड़ लगाने और रहने के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन आपके द्वारा उसका व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल व्यावसायिक प्रयोग नहीं है भाई साहब। ये है कि देखिए वहाँ घर है अब मेरे पति देव हैं नहीं, वहाँ बच्चा रहता है, उसका शादी हो चुका है, तो अपना जीविका के लिए तो कुछ व्यवसाय करेगा ना वो, इसलिए छोटा सा दुकान करके वहाँ चला रहे हैं अपन जीवन यापन करने के लिए। जैसे वहाँ पर बहुत सारे दुकान है, 6 या 7 दुकान है जिसको आपने किराए पर देके रखा है, 3000 किराया नहीं दिए हैं भैया। वहाँ मेरा सामान है, हम किसान हैं, कुछ भी सामान रखा जाता है उसमें और उसमें हमारा सामान रखते हैं उसमें। जैसे मैम वहाँ पर कुछ लोग थे, किराएदार थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि 3000 रुपये और बिजली बिल मिलाकर 3500 रुपये आपका किराया आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ मेरे काम करते हैं वही लड़के लोग हैं, उनको मैं देती हूँ रुपया और उन लोग दुकान चलाते हैं, हम ही लोग का है। मैम क्या उन्होंने झूठ बोला हमसे ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आप लोग को डर लगे होंगे, गाँव का लड़का है, डरते होंगे।
जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया है उस पर, क्या अस्पताल बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा? नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अस्पताल बने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इस पे नज़र बनाए हैं। भूमि पूजन के बाद में काम भी थोड़ा विलम्ब से चालू हुआ और हम लोग चाहते हैं कि बरसात से पहले उसका प्लेन बीम तक का काम पहुंच जाता। थोड़ा सा एक एरिया में अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को नियमतः हटाने के लिए जिला प्रशासन बहुत जवाबदारी से काम कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मात्र 5-6 मीटर का ही अतिक्रमण का एरिया फंस रहा है तो वो क्लियर होकर के बनना चाहिए और ये इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि रहेगी कि यदि यह भवन बनकर तैयार होता है।